अल्फिया, अल्फिया नूर। Good evening, sir, and congratulations, Janvi. Actually, Janvi, the problem with me is like I'm able to read perfectly. I'm able to attempt around like 130 questions, but the problem is my accuracy is so bad. Like most of the time, I get around like 50 correct and 40 incorrect, 60 correct and 40 incorrect. So I don't know how to work on this. Like I have tried so many things कि बार बार पैसेज सॉल्व करो, टाइम पे करो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं मेरे साथ कि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव हो रही। बहुत ज्यादा अपनी एक्यूरेसी लास्ट तक 80% तक इंक्रीज कर पाई हूँ, लाइक मुझे उससे ज्यादा एक्यूरेसी इंक्रीज ही नहीं हो रही। और तो आई मीन एनी टिप्स की हाउ कैन आई इंक्रीज माय एक्यूरेसी? Okay, so make sure whatever material you are solving, mocks you're solving, it has a good explanation and make sure कि तुम वो explanation ढंग से पढ़ रही हो. Just solving more and more questions and doing a lot of stuff will not help you unless and until you figure out exactly क्या problem है. Have you done that? Exactly क्या क्या problems है? Okay. Yeah. अल्फिया, ना अल्फिया, हैव यू रोट एवर कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से आपके नंबर नहीं भरते हैं? Like like I have analyzed my mocks, then I think most of the time what happens, like I don't notice like not in the questions, or maybe like I didn't like due to like about time management I don't read like एक दो तीन पैसे अचानक से एक क्वेश्चन एक ऑप्शन सामने आ गया जो लगा ये रिलेवेंट है तो उस पर मार्क कर देना, ये हुआ। उसको भी मैंने वो मिनिमाइज करने की कोशिश की, बट स्टिल ये होता ही है ना कि जैसे इवन इन द क्लैट 2023 सो मेरे साथ ये होता है कि मेरी एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। मैं हर एक चीज इंप्रूव कर ले रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन के अटेम्प्ट्स, एवरीथिंग, बट एक्यूरेसी मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है कि मेरे स्कोर स्लो हो जा रहा है। आई थिंक अब एलिमिनेशन ट्राई करके देखो ऑप्शंस में, उससे एक्यूरेसी श्योर बढ़ती है। आई कैन नॉट गिव यू लाइक इससे लाइक एक मेडिसिन जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, बट आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस कि एग्जैक्टली क्या गलत जा रहा है। सी आई कैन नॉट रियली सजेस्ट कि एक्यूरेसी बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। डिफिकल्ट मॉक्स में एक्यूरेसी खराब होना इज ओके, अंडरस्टैंडेबल, बट आई थिंक फ्लैट 2022 में एक्यूरेसी खराब होना इज अ बिट, मतलब एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो मुझे भी ठीक से समझ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। कैन आई ऐड समथिंग? यस सर। तीन चीजें समझना अल्फिया बेटा, तीन चीजें। पहला पॉइंट, कभी मार्केट गई हो? यस सर। अच्छा, तो मार्केट जब जाते हो तो पैदल जाते हो कि कार में जाते हो? लाइक बोथ, अगर पास में जाना है तो पैदल चले जाते और मार्केट के अंदर जब दुकान से सामान लेना होता तब पैदल चल रहे हो तो कि कार में? तब पैदल ही जाते हैं। पैदल जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी आपने ड्राइवर से या खुद आपने जो भी गाड़ी चला रहे हो या स्कूटर है वो 60 की स्पीड पे चलाते हुए मार्केट से सामान ले लोगे? नो सर। ऐसा तो नहीं हो सकता, हो जल्दी सामान ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ध्यान समझना। तो बेटा व्हेन यू वांट टू पुट अटेंशन टू द थिंग्स you need to ponder on them, just not slide over them. समझ में आ रहा है? Yes sir. So what is the problem with many of the students, not you, many of the students out there, on the stake of improving their reading speed, so they give the sacrifice of accuracy because for the cost of increasing their speed, because increasing their speed and attempting more question gives them what a good gratification कि ले मेरे 130 अटेम्प्ट हुए। आर यू गेटिंग इट? इज दिस द कॉज? है ना? यस सर, दिस इज द कॉज, लाइक समटाइम्स। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको अल्फिया मैं आपको कुछ दवाई बताता हूं, है ना। पहली दवाई आपको आज से दिन में 3 बार 1 से लेके 50 तक और 50 से लेके 1 तक फ्रंट काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग करनी है। हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत काम का है। विद इन 1 वीक आपका टेक्स्ट आने वाला है मेरे पास कि सर आपने कितनी गजब चीज बताई थी। क्योंकि बेटा आपके पर्टिकुलर केस में मेरे साथ अच्छी बात है बेटा, मैं अच्छा टीचर केवल इसलिए हूं क्योंकि मैं हर स्टूडेंट को उसके लिए समझ जाता हूं कि वो स्टूडेंट कैसा है। मैं आपके केस में इतनी देर में समझ गया कि आप ना बेटा बहुत तेज बोलते हो, आप बहुत तेज चलते हो, आप धीरे नहीं चलते हो। आपको किसी भी चीज में ना, हाँ मैं बता रहा हूं, आपको किसी भी चीज में ना ये आप कभी भी किसी से मिलने जब जाओ तो आपके साथ ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले पहुंच जाओ और अगर आप इंतजार कर रहे हो तो आपसे इंतजार नहीं हो सकता। आपको लगता होगा ये क्या मजाक चल रही है, मैं पहले पहुंच के इंतजार कैसे कर सकती हूँ, कोई है ना, आपको घबराहट होने लग जाती है टाइम के हिसाब से, तो आप बहुत देर तक कहीं बैठ नहीं सकते। सो आपके साथ बेटा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पढ़ाई के साथ साथ एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और वो क्या कि यू गो वेरी फास्ट ओवर द थिंग और उसकी वजह से चीजें खराब हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करनी है बेटा।
स्टेबिलिटी कैसे प्रैक्टिस होगी? पहला तरीका जो मैंने बताया 1 to 50, 50 to 1। मैं निर्मल बाबा नहीं हूं जो कह रहा हूं कि कृपा होगी, मैं बता रहा हूं कि ये काम आएगा। एडिट टू दैट दिन में 3 बार करना है ये। एडिट टू दैट, जब कभी पेपर पढ़ो बेटा, जब कभी पेपर पढ़ो तो याद रखो अगले 5 मॉक से 10 मॉक तक आपका टारगेट एक्यूरेसी होना चाहिए, चाहे आपके 90 से 100 अटेम्प्ट हो। Okay, sir. समझ में आ रहा है? Okay, sir. चाहे आपके 90 से 100 अटेम्प्ट हो, आपका टारगेट एक्यूरेसी होना चाहिए। और उसके बाद अब से लेके ग्रेजुअली आने वाले 2 महीने में आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। पहले दिन बेटा किसी की स्पीड 140 सवाल नहीं होती यार, पहले दिन किसी की नहीं होती है ना। तो द पॉइंट इज आपको तो ये आपके साथ इसीलिए हो रहा है। आप एग्जैक्टली ये करो। एक इसके साथ साथ आप कुछ YouTube पे जाके मेगा जीके के चैनल पे मेरी कुछ वीडियो है जिसमें मैं समझाऊंगा कि समझाया हुआ है मैंने कि किस तरीके से आपको रैशनल ब्रेन और किस तरीके से इंट्यूटिव ब्रेन मिलाना नहीं होता। अगर आपने अपने रैशनल और इंट्यूटिव ब्रेन को मिला दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप प्लीज वो वीडियो भी चेक करना जाके। And also, like, my second question is, like, sometimes it happens कि like I'm reading a passage, तो आप पैसेज पढ़ ले रहे हो लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने उस पैसेज में पढ़ा क्या। लाइक इवन इन द क्लैट एक्चुअल एग्जाम इट हैपेंस विद मी, आई रेड 2-3 पैसेज एंड आई वाजंट एबल टू इंटरप्रेट कि मैंने एक्चुअली इसमें पढ़ा क्या। तो हम इस चीज को कैसे वो कर सकते हैं? अभी मुझे पता चला आपकी एक्यूरेसी क्यों सफर कर रही है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पैसेज देन आपकी एक्यूरेसी कैसे अच्छी होगी? लाइक अंडरस्टैंडिंग द पैसेज इज द मेन थिंग। तो इसके लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, आपको हाउ गुड इज योर इंग्लिश? आपको अगर आप नॉर्मल स्पीड पे, आपकी जो रीडिंग स्पीड है, रीड स्लो, कितनी भी स्लो फास्ट हो, आप आपकी नॉर्मल रीडिंग स्पीड पे, सपोज यू आर लाइक सिटिंग इन योर चेयर और यू हैव नो प्रेशर ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस और एनीथिंग, आप जस्ट न्यूज़पेपर या कुछ भी पढ़ रहे हो, हाउ गुड इज योर कॉम्प्रिहेंशन और कितना टाइम में आप करते हो? लाइक डू यू हैव एनी एस्टिमेट? Like the newspaper, like the Hindu page 6 is, I'm able to like read that page in around like 10 minutes and still be able to understand whatever I have read in that. So like without pressure I'm able to like understand whatever I read, but with exam pressure or with time, so yeah, it becomes quite difficult for me. हम आपके साथ मेहनत कर पाए, मतलब द पॉइंट इज, अब जब आप हमारे साथ कम्युनिटी वॉक दोगे ना तो मैं आपका दिमाग उड़ा दूंगा बेटा प्रेशर दे देके, क्योंकि जब तक आपको प्रेशर नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाओगे और प्रेशर से ही प्रैक्टिस आएगी। स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट द वन हु हैव नॉट फेस्ड डिफिकल्टी, स्ट्रॉन्ग पीपल आर द वन हु हैव फेस्ड डिफिकल्टी, गॉट डिफीटेड इट एट दैट एंड देन दे रिकवर्ड एंड देन दे डिफीटेड द डिफिकल्टी। समझ में आ रहा है? सो अल्फी प्रैक्टिस लगेगी, मुझे लगता है कोई 25-30 मॉक के अंदर आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। Another suggestion I have for you कि even in mocks, I used to do that in CR, but I think you should do that in every section. It's after you read a passage, summarize it in your mind in 2-3 sentences. Mind में करो, लिखो मत, but summarize it. If you're not able to summarize it, then don't attempt the questions because आपकी accuracy फिर से सफर होगी। एंड न्यूज़पेपर, ये डेली न्यूज़पेपर के अंदर करो। या मैं वो करती थी, मैंने अपने इसमें भी बोलना है कि I used to read the editorial, then I should summarize it. एडिटोरियल के नीचे समरी होती है, उसको पहले मत पढ़ना, टाइटल भी मत पढ़ना, सीधा एडिटोरियल पढ़ना, and then you read it and then you try to summarize it in 2-3 lines and वो समरी आप उसके नीचे दी हुई समरी से मैच करके देखना। You get to know कि आप कितनी अच्छी हो और आपका मेन आइडिया कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। That will improve your reading, speed and comprehension as well. Okay, thank you so much, sir. थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी सर। या बनर्जी सर मेरा इससे रिलेटेड एक डाउट था। हाँ। मैं जब ये जो टेक्निक है जो समरी एक पैसेज का निकालना, वो सीआर में तो काम हो जाता है सर, लेकिन इंग्लिश में मेरे से एक डिफिकल्टी हो रही है। मैं समरी समझ जाता हूँ एक पैसेज का, पैसेज पूरा भी समझ जाता हूँ, बट क्वेश्चंस में ना कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछते हैं कोई पैसेज से, तो मैं वो पैसेज से वो पर्टिकुलर चीज रिटेन नहीं कर पाता हूँ। और जब मैं आंसर्स और एक्सप्रेशंस भी पढ़ता हूँ मॉक्स में, वो सिर्फ वो लाइन को रिपीट कर देते हैं कभी कभी, मतलब मोस्ट क्वेश्चंस को। जानवी, यू गो विद दैट। So उसके लिए even I used to suffer with that. I used to find CR very easy and English में कुछ भी particular पूछे तो मुझे भी बहुत irritation होती थी। उसके लिए I think English में reading question first is going to help you, and जब भी they are asking you an inference of a particular line, you just keep it in your mind, and जब भी passage में आती है you mark that. आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना वहाँ पे, just mark that, and if you feel the need to come back to it again, you have your marking. तो उससे टाइम सेव हो जाएगा। ओके, थैंक यू। गॉट इट बनर्जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षिल मानसिंगा। हेलो सर। हेलो हर्षिल। हेलो दीदी। Didi, I have a question: how to start as an improver or strategy to work as an improver because for the 6 months, because I know I have practiced CLAT or I have
read CLAT for two years because I was in 11th. I joined CLAT, मतलब preparing for CLAT. So what is the strategy to do in the upcoming 6 months to crack or ace it? And also, did you take any other coaching other than Mega GK? First of all हर्षिल, you need to tell your rank and number so that she can know कि तुम कहाँ हो, तभी तो बता पाएगी ना तुमको कहाँ पहुँचना है. I'll text her that. Yeah, sorry. सर मैं चैट पे भेज रहा हूँ. अरे बोल के बता ना. AIR 3733 और मार्क्स 66 मार्क्स. 66 marks, AIR 3733. 3733 AIR, marks 66. Yeah, go ahead. I think आपकी थियरी क्लियर हो गई होगी बहुत ज़्यादा. You must be clear with a lot of things. I think मैं आपको ऐसे ये नहीं कर सकती that this is the strategy that will take you to great lengths. आपको खुद क्या करना है, मैं जो हमेशा बोलती हूँ, you have to sit with yourself and write down कि आपने क्या क्या गलत किया. So you must be knowing कि आप अंदर से आपको पता होगा कि आपने क्या क्या गलत किया. मैंने ये अभी आप सबको दिखाने के लिए मैंने that was my page my mistakes करके, तो मैंने ये खुद बनाया था क्लैट के बाद कि what did I do wrong. तो there are some things मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगी. There are some mistakes that are very common like filing mocks, not analyzing them consistently, QT पे ध्यान नहीं देना. मेरा ये भी है कि did not master the skill of reading critically. तो I think ये आप खुद डिसाइड करो कि आपके क्या गलतियां हुई है. I cannot tell you that, right? But what I know from your rank is that you must be clear with your legal theory. आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होगी. What you need to focus a lot more is on practice and practicing mocks consistently, जैसे सर ने बताया वैसे. Okay. हर्षिल, got it हर्षिल? Yes sir. और सर अभी तो कोचिंग का मेरे को पूछना है कि कोचिंग लेनी चाहिए. आपने भी कोचिंग ली थी क्या? सॉरी मैं भूल गई. तो मैंने मेगा जीके की ली थी और लीगल एज का मेरा सुपर 30 में हुआ था. तो एंड उससे पूरा फ्री में मिल जाता है if you take it make it in सुपर 30. बट फिर भी उसकी भी क्लासेस मैंने थोड़े दिन के बाद अटेंड करना छोड़ दिया था. सीएल का मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, तो सीएल के मैंने 3 मॉक्स छोड़ के सारे मॉक्स दिए थे वेरी सीरियसली. लीगल एज के मैंने अराउंड 40 मॉक्स दिए थे. एंड कोचिंग में क्लासेस अटेंड नहीं किया था. फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आई फॉर 2021 आई अटेंडेड मेनी क्लासेस वेरी सिंसियरली एंड मुझे इतना ज़्यादा हेल्प नहीं हुआ. तो ये साल मैंने इवन आई आस्क्ड सर इनिशियली कि मेरे लीगल एज के 2 क्लासेस होते थे दिन में एंड सर का भी होता था. तो आई वाज लाइक कि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. देन वी डिसाइडेड कि अगर इंपॉर्टेंट है तो ही देखना है या फिर नहीं देखना है. बट द ओनली क्लासेस है वॉच वेयर यूट्यूब के जो भी प्लेलिस्ट वगैरह होती है वो एंड मेगा जी के. हाँ वो भी सर से बात की, मेरी भी इसी बात होती कि आपको सेंस है. वही बात होती है सर से भी कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी का वक्त ज्यादा आ गया. यस थैंक यू. हाँ तो मेरा लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है. तो आपने क्या जीमेट से उसको सॉल्व किया था लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन? और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका अप्रोच क्या था? क्योंकि वो मेरा बहुत वीक है इस समय. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट कि थियरी अच्छे से कर लो. उसके कॉन्सेप्ट्स रहते हैं असम्पशन, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग के. तो वो कॉन्सेप्ट्स जब तक आप ठीक से सीखोगे नहीं तब तक आपको वो थोड़ा टफ लग सकता है बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग वी लर्न फ्रॉम स्कूल. इंग्लिश का हम स्कूल से करते आते हैं तो वी फाइंड इट ईजी. तो आई विल सजेस्ट पावर स्कूल जीमैट बाइबल करके एक बुक आती है, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. तो उससे आप आपके कॉन्सेप्ट्स करो. उससे मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे एंड देन आई यूज्ड टू सॉल्व सम जीमैट क्वेश्चंस. But I think what happens is that GMAT questions will make you really good at CR. But GMAT के लिए वो बहुत ही अच्छा डिजाइंड एग्जाम होता है बिकॉज वो यूएस का अच्छे से डिजाइन करते हैं. क्लैट में इवन 2022 के लॉजिकल के फ्यू क्वेश्चंस आर वेरी डूबियस. तो उसमें यू डोंट हैव द परफेक्ट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू. उसमें आपको एलिमिनेट करके द मोस्ट सूटेबल आंसर फाइंड करना रहता है. सो दैट डिफर्स अ बिट. बट GMAT से आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो सकता है. ओके दी, थैंक यू. या अप्रोच में नहीं बता सकती बिकॉज इंडिविजुअल क्वेश्चंस का अलग अलग अप्रोच होता है. जीमैट बाइबल से आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा. ओनली अप्रोच आई टेल इज दैट फॉर एवरी रीडिंग सेक्शन इज कि मेन आइडिया अच्छे से समझ लो. एंड सीआर इज ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन प्रेमिस एंड कंक्लूजन. सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई प्रेमिस क्या है या फिर व्हाट आर द एग्जांपल्स द ऑथर इज गिविंग एंड व्हाट इज द मेन कंक्लूजन दैट द ऑथर इज गिविंग, ये दोनों आप सेपरेट कर सकोगे व्हाइल रीडिंग, देन आपको सीआर में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. और वन मोर थिंग दी, अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते थे, मतलब कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो आप उसको सॉल्व कैसे करते थे? मीन्स उसको आंसर्स को देखते थे या
पूछते थे फैकल्टी से, उसको कैसे सॉल्व करते थे आप? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज सॉल्व मटेरियल दैट आर गुड एक्सप्लेनेशंस, बट बहुत बार मॉक्स के भी बहुत से क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं होता था. तो आई यूज्ड टू आस्क माय फ्रेंड्स एंड आई यूज्ड टू ट्रस्ट माय फ्रेंड्स. सो आई यूज्ड टू थिंक दैट माय फ्रेंड्स are good at what they're doing, and I used to trust them. So I used to ask my friends, and if they also think that the explanation is wrong and that we are right, मेहुल, अनुष्का, ऊर्जा, उनको ही मैं पूछती थी. एंड अगर हम सबका कंसेंसस फॉर्म हुआ है कि द क्वेश्चन इज काइंड ऑफ रॉन्ग एंड वी आर राइट, देन आई यूज्ड टू कंसिडर इट एज अ क्रैप क्वेश्चन. बट पहले से ये जजमेंट मत फॉर्म करना, रीड द एक्सप्लेनेशन वेरी केयरफुली. थैंक यू दीदी. इसीलिए आई सजेस्ट जीमैट के बुक्स, बिकॉज उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होता है, एंड दे इवन टेल यू व्हाई सर्टेन ऑप्शन आंसर चॉइस इज रॉन्ग एंड व्हाई सर्टेन आंसर चॉइस इज करेक्ट. ओके दी, थैंक यू. सर वी सेइंग जीमैट की बुक, तो उसमें मतलब कोई भी बुक्स कर सकते हैं ना, लाइक अगर कोई दूसरा उसका जीमैट का बुक पढ़ा हो तो? No, I won't suggest that, because PowerScore GMAT Bible was the one that I found really helpful. मैंने Manhattan भी solve करने का try किया था. I did not like it that much. PowerScore में they are explaining you theory and they are also explaining you the traps that you fall into. So that is very important. And किसी भी GMAT official guide is good for practice, but वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सारे section होते हैं. So for critical reasoning, especially, I will suggest this book, PowerScore GMAT Bible. Okay. जीवांशा कौशिक. Good evening, sir. Good evening. Hello, Janvidi. Jivansha this side. I am a student who is starting her preparation now, like from July. And as sir said कि paper सर पर है. At this point जब आप prep शुरू करते हो, you look around yourself कि आपके fellow mates जो हैं, वो आपसे way ahead हैं, मतलब बहुत आगे हैं. Because of course they started earlier, right? तो आपको थोड़ा पैनिक भी होता है कि अब आप कहाँ से शुरू करो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, लाइक कैसे करो. सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दैट हाउ एम आई सपोज्ड टू अप्रोच माय प्रेप फ्रॉम दिस पॉइंट? For prepping any exam from scratch is to understand the exam well. And since CLAT का pattern change हो गया है, तो I'll suggest 2020, 2021 और 2022 का paper आप लो. आपके पास 3 samples हैं. You sit with them for whatever time you want. If you take long hours, it's okay. You sit with the paper, you understand exactly what is that they're asking. So if you don't understand what the examiner wants from you, you won't be able to prep well. So firstly, and from what I understand about CLAT is that it is a reading comprehension based test. And if you are able to read quickly, identify the main idea and solve questions with elimination, your 3 sections are done. For GK, Manav sir will give you a best strategy. I think that is amazing. For the Manav sir is amazing for GK. For quants, you'll have to start from basics like percentage, ratio, proportion, profit and loss, and all the topics. For that, refer to the playlist of Career Definer. And for English and other subjects, I will first recommend you to know what your level is. Because when I started, my English was not at all good. So I had to work a lot on my vocabulary. If your English is good, then you have to see कि क्या क्या करना है. For English also, I'll again send the playlist on the group. वो कर लेना. CRK again basics and then questions. Legal की theory एक बार कर लेना. Then current affairs सर करवा के लेंगे, legal current affairs, and start giving mocks from the start of your preparation. Because first understand the paper and 1 week prep करो. उसके बाद 1 week के बाद सीधा मॉक्स देना स्टार्ट करो. You will be disheartened. आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ सकते, बट अच्छे भी आ सकते हैं. I'm not saying anything like that. But if मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, but don't get disheartened and keep giving mocks, because mocks will help you understand the paper better. Okay, thank you. Thank you. Sanjana Yadav. सर मेरा भी सेम क्वेश्चन था, बट ऑल्सो आई वांट टू आस्क कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? लाइक आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर एनी क्लासेस, सो मैं बेसिक्स कैसे क्लियर करूँ लॉजिकल के और लीगल के मेनली? ओके, तो लीगल के लिए यूट्यूब पे थोड़े थोड़े वीडियोस है, एंड देर आर मेनी साइट्स, आईप लीडर्स या फिर व्हाटएवर, एंड देयर इज
a lot of coaching material and stuff that is floating around Telegram that you can get for free. जो भी करो अच्छे ठीक अच्छा मटेरियल करना, दैट इज माय ओनली एडवाइस. मैं बताने वाली थी लीगल का मुझे इतना पता नहीं, लीगल के भी वीडियोस है आई गेस लॉ प्रेप के, एंड सीआर के लिए मैं जो प्लेलिस्ट जीजो की भेजने वाली हूँ वो करियर लॉन्चर की है, एंड सीआर के लिए स्मृति रस्तोगी मैम की बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की ही है, वो फ्री में है, सबके लिए अवेलेबल है, वो आप सीआर के लिए कर सकते हो. सीआर के बेसिक्स हो गए आपके, लीगल के मैं देखती हूँ. लीगल के अगर नहीं भी है जानवी तो आई विल मेक श्योर कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमारे चैनल पे लीगल की पूरी प्लेलिस्ट होगी फ्री. हाँ ओके, वाह. अगर कोई नहीं दे रहा तो हम देंगे. हाँ, तो लीगल के भी है, एंड लीगल का हो गया. मैथ्स का मैंने बता दिया आपको करियर डिफाइनर से, और करियर डिफाइनर का यूट्यूब चैनल आई टेल यू, मैंने कोचिंग से भी किया था फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए. इट इज मच बेटर देन एनी कोचिंग, एंड एक एक वीडियो उनका 5-5 घंटों का है. सो इफ यू डू दैट वेरी नाइसली आपका अच्छे से हो जाएगा. जीके के लिए तो मानव से है, तो आई थिंक दिस ऑल शुड डू. And I don't think that there is a specific need for coaching because you're getting a mentor. Mentor is very important, and बाकी YouTube पे बहुत सारा है. You should just go out and explore YouTube. Also, मेरा sorry, मुझे अभी याद है. I'm so sorry to break you. There is this channel called LSAT Lab, LSAT Lab. उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थोड़े से वीडियोस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक्स. उन्होंने एनिमेटेड तरीके से बहुत अच्छे से समझाया है हाउ टू गो अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो वो देखने से भी आई थिंक आपको बहुत फायदा होगा फॉर इंग्लिश एंड फॉर सीआर एज वेल. न्यूज़पेपर की मैंने कुछ लोगों से पूछा तो सम ऑफ दे आर मेकिंग नोट्स एंड सम ऑफ देम आर नॉट. तो नोट्स मतलब अगर बनाते हैं, सर ने बोला फैक्ट्स लिखना है, तो फिर वो किस तरह से लिखना है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए? तो संजना आपको न्यूज़पेपर एक तो मैं टिक लगा के दे रहा हूँ, आप लोगों को डेली मिल रहा है ना? यस सर, यस. तो अब जब वो न्यूज़पेपर भरते हो बेटा तो उसके अंदर आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट, समझा है ना? तो उसके बाद में जब मैं नोट्स दे रहा हूँ तो उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ना केवल वो फैक्ट जो आपको न्यूज़पेपर पढ़ते में अच्छे लग रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं, अच्छे लग रहे हो, आप उनको लिखा करो. आप समझ रहे हो ना? ओके. क्योंकि अगर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत कम्बरसम और बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो गया ना, आप उसको नहीं करोगे बेटा. वो आप तभी करोगे जब आपको अच्छा लग रहा होगा. क्लियर है? यस सर. Yes, and मैंने कभी न्यूज़पेपर. और आपने लीगल के लिए बोला था कि खाली कीवर्ड्स पढ़ने हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं रीड करना होता है, तो फिर सर उसमें कीवर्ड्स में हम लोग ने कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर दिया तो? ये स्किल है यार. This will be only gained through practice. केवल प्रैक्टिस और कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस. ये डर छोड़ दो. एंड इफ यू डोंट वांट टू डू इट इन मॉक्स, जो भी न्यूज़पेपर में लीगल के न्यूज़ आते हैं उस पर ट्राई करके देखो. मॉक्स में पहले करने से पहले अभी सेक्शनल टेस्ट में ट्राई करके. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एंड चेक इट. यही हो सकता है. एंड न्यूज़पेपर नोट्स में खुद नहीं बनाती थी, मैंने भी सर को पूछा था. आई यूज्ड टू मेक न्यूज़पेपर नोट्स. थैंक यू जानवी. एंड न्यूज़पेपर नोट्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आप कितना रिवाइज करोगे? आपने देखा आज से चालू किया तो आज से कितने दिन का न्यूज़पेपर आएगा रोज फ्लैट तक? तो कोई मतलब नहीं है. न्यूज़पेपर्स आर गुड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीआर की प्रैक्टिस, उसके लिए मैं मेनली न्यूज़पेपर पढ़ती थी. सृष्टि श्रीवास्तव. Hi Janvi, congratulations. I don't know, this is very stupid, but जब मैं legal reasoning के passages attempt करती हूँ, then I read the passage, but when I come to questions, I forget the principle only. Like पता नहीं क्यों मुझसे वो principle apply नहीं हो पाता है कुछ particular questions में. So how to go with that? And after you're done reading a passage, just summarize it in your mind. कि क्या हुआ था पैसेज में, what was the main principle and what were its exceptions. just एक बार आपके दिमाग में go through करो right after reading the passage, and whenever you are stuck कि आपको apply नहीं कर रहा है, then you can use some things called जुगाड़, because legal में there are 2 options जो सीधा eliminate हो जाते हैं. that कि ये तो कुछ भी nonsense बोल रहा है, then you can eliminate fact based answers right away, and then you just have like 2 options are more. अगर आपने अच्छे से किया then you will be left with one nice principle based answer. So that is something that you use only when you're stuck. But I think summarizing it in your head
एंड ठीक से लाइक इवन थोड़ा बहुत हाईलाइटिंग ज़्यादा मत करना, वो पूरा लाइन खींचना वगैरह। सर ने हमें वो भी सिखाया था कि आई हैड दिस थिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो आई डू अ स्क्वायर ब्रैकेट, तो वो पैसेज में करना। इफ यू फील समथिंग इज इम्पोर्टेंट दैट विल हेल्प यू अलॉट। एंड कभी किसी ने स्किमिंग का क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए सर ने ही हमें बताया था कि स्किमिंग में इफ यू आर लीविंग अ बिग पार्ट और इफ यू आर लीविंग अ सेंटेंस जस्ट मार्क इट कि मैंने ये पढ़ा नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आगे जाके सवाल आएगा देन यू नो कि आपने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा था, सो यू कैन गो एंड रीड इट अगेन। ओके ओके। एंड कभी कभी व्हाट हैपेंस इज जब मेरे पास लाइक टाइम नहीं बचता है तो मैं लास्ट के पैसेजेस में, एक दो पैसेजेस में क्वेश्चंस पहले पढ़ लेती हूँ और पैसेज बस ग्लाइड कर लेती हूँ और क्वेश्चंस लाइक करेक्ट चले जाता हूँ मोस्टली। सो इज दिस द राइट अप्रोच? See, that depends. अगर आपका RC type legal आता है, like they'll ask you which of the following is incorrect, which of the following is correct, then reading questions first or what is the law वगैरह वगैरह, RC type question आते हैं, then reading first helps. But अगर आपने facts पढ़े, because facts are pretty big, CRAT के पेपर में भी facts are pretty big, तो जो आपके questions थे they were pretty big, तो वो पढ़ के आपने फिर से passage पढ़ा, फिर से you read the questions, तो वो थोड़ा सा I think not Time taking advisable. Yeah. For sure. Advisable. Okay. For sure. Okay, thank you. Yeah, you're welcome. COVID Gautam. Hello, is my Hello, voice COVID. clear, sir? Completely clear, buddy. Congratulations, दीदी. Good evening, sir. Good evening, buddy. दीदी, आपने जब एक ईयर और ट्राई करने का जब डिसाइड किया था आपने, तो आपने जब पेपर दिया था उसमें आपके मार्क्स और अटेम्प्ट और जो आप उससे पहले मॉक्स देते थे उसमें आपके मार्क्स और अटेम्प्ट में कितना डिफरेंस आया था जब आपने पेपर दिया था पिछले साल? और आपके जितने अटेम्प्ट्स थे आपने उसको आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि मेरे को अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं, तो अटेम्प्ट्स आपने उसको इंक्रीज कैसे किया जितना भी डिफरेंस था उसको? तो पहले तो मेरा पेपर में ये हुआ था कि मेरे जो इन्विजिलेटर था उसने 20 मिनट वेस्ट किया था, तो उसकी वजह से मेरे 4 पैसेजेस बच गए थे एंड मैथ्स तो मेरा वैसे भी वीक था तो ठीक से सॉल्व नहीं हुआ। तो इट वाज दैट कि मेरा इंग्लिश और सीआर पहले से अच्छा था, तो मेरे इंग्लिश में तब भी 23 आए थे, सीआर में 26.5 आए थे 2021 के पेपर में, विच वाज अ ओके स्कोर। बट बिकॉज मेरा लीगल और ये वीक था तो मेरा आई डोंट थिंक कि मुझे पूरा 2 आवर या 1 आवर 50 मिनट्स में मिला था वो पेपर में। सो आई ऑलवेज टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि ये साल भी हो सकता है ऐसा पेपर में एंड आई हैव टू डू माई बेस्ट। एंड इसीलिए मैं 1 आवर 50 मिनट का जो सर ने बोला था विच वॉज वेरी टफ, मैं खुद भी सर को बोलती थी कि नहीं हो रहा है, वो मैंने प्रैक्टिस किया था। फॉर अटेम्प्ट्स ऐसे फूल करके नहीं बढ़ेगा। आई वुड सी कि 1 महीना में बढ़ सकता है, 1 महीने में बढ़ सकते हैं, नॉट दैट, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यूर ऑलवेज अटेम्प्ट्स एंड एक्यूरेसी गोज हैंड इन हैंड। अगर आपने एकदम से बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए तो आपकी एक्यूरेसी कम हो सकती है। तो आई थिंक यू शुड गिव इट 3 months, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। इफ यू ट्राई अटेम्प्टिंग 5 questions more हर एक इसमें, ट्राई मैनेजिंग योर टाइम वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स what student faces कि उनके attempts नहीं बढ़ रहे बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा है। तो ट्राई इंक्रीजिंग योर स्पीड, ट्राई इंक्रीजिंग योर टाइम, ट्राई टू मैनेज योर टाइम वेल इन द पेपर, उसके वजह से अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं। एंड अगेन रीडिंग स्पीड, एलिमिनेशन, जितना जल्दी आप एलिमिनेट कर रहे हो तो उससे हो जाएगा। एंड इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस अटेम्प्ट्स बढ़ाना, एंड इट डिफर्स। तो इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, देयर वर सम डिफिकल्ट मॉक्स एंड उसमें मेरे खुद के अटेम्प्ट्स में अराउंड 125, तो you'll always, and वो आपको सेंस आ जाएगा आफ्टर सॉल्विंग अ गुड नंबर ऑफ मॉक्स, you'll get the sense कि if the paper is tough or if the paper is moderate to easy। तो मुझे क्लैट में लगा था कि the paper is easy, जब मैं जीके में आई तब I was like यार this section is tough, but उसके पहले का I found it was easy and I need to attempt more than 140 to stay ahead of my competition। So you'll form these judgments so try to form these judgments while writing the mocks। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, you just get to know and it will happen, it's a gradual process। और दीदी आपने एंड टाइम से पहले का, जैसे एक तो होता है कि लास्ट मंथ था तो उसमें जीके रिवीजन होती है, 2 मंथ बचे हैं, उससे पहले जब अभी मेरा टाइम बचा है 5-6 महीने में बचे हैं, तो उस टाइम आप जीके साथ साथ जो रोज हो रहा है वो कर रहे हो और उसको रिवाइज कैसे कर रहे हो जो पीछे जाता जा रहा है, जो आप एक बार पढ़ चुके हो? तो हाँ, तो उसके लिए हमारे सर ने जो जनवरी में 15 डेज का क्लास लिया था अगस्त टू दिसंबर का रिवीजन के लिए, दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। उससे मेरे 4 मंथ्स अच्छे से कवर हो गए थे। एंड वो जीके मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग था। सो अगर सर ने 1 महीना खत्म किया है जैसे फरवरी,
तो आई रीड फरवरी के नोट्स वो दिन लाइक मार्च के स्टार्टिंग में आई रीड फरवरी के नोट्स ऑन वन डे, नेक्स्ट डे भी फरवरी के नोट्स, उसके अगले दिन भी फरवरी के नोट्स, फिर वो मेरे 2-3 बार बैठ के पढ़ के दिमाग में बैठ जाते थे। एंड देन जब भी सर बोल रहे कि मैं टेस्ट लूंगा, उसके पहले आई यूज्ड टू रिवाइज एंड मॉक्स के एक सैटरडे को आई यूज्ड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। So Saturday was my day of GK revision, and every day I used to do GK. Apart from Sir's classes, Sir के notes I used to read them. So I think you will form your own GK schedule because इसके लिए एक hard and fast rule नहीं होता है. I remember सितंबर में मैंने पूरा Google sheet बनाया था कि 15 days का gap, 1 month का gap, 2 month का gap, and it doesn't work. So you'll know. You'll know if you remember and वो हो जाएगा. And if you've gone through the notes 2-3 times then आपको फिर से रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं लगता because सर के नोट्स आर ऑलरेडी नोट. ओके, तो दीदी आप वही नोट्स पढ़ के उसको रिवाइज करते थे सर वाले, या फिर उनको पढ़ के कुछ लिख के रिवाइज करते थे? नहीं, मुझे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था. मैं बस सर के रिवाइज करती थी और वो खुद में बहुत शॉर्ट होते हैं, लाइक हाईलाइटेड पार्ट. तो आई डोंट थिंक कि लिखने की जरूरत है. बस मैंने एंड के 1 महीने में सर बोलते थे कि जो भी आप भूल रहे हो वो लिख लो, तो वो मैंने लिखा था जो भी मैं भूल रही हूँ, या फिर बहुत ज्यादा फॉरगेटेबल इन्फो है, बाकी मैंने नहीं लिखा था. और दीदी जब मॉक एनालिसिस के लिए, जैसे मॉक एनालिसिस करते हैं हमें मेन अपनी थिंकिंग चेंज करनी होती है. जैसे मेरे को तो यही करने का लगता है मेरे को कि जो मैं क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ, या तो मैं 2 ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज हो जाऊंगा, या फिर कई बार ये भी होता है कि मैं एक श्योर आंसर ले लूंगा कि ये वाला ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन अगर मेरा दोबारा नजरों के सामने आता है तो मेरा दिमाग थोड़ा ज्यादा चल जाता है, तो फिर मैं उसके अंदर फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा, या फिर पहले से ही 2 में कंफ्यूज होऊंगा. तो उसमें एक थिंकिंग चेंज करनी है मेरे को. या मैंने कॉन्फिडेंस से एक क्वेश्चन मार्क कर दिया कि हाँ ये है, लेकिन बाद में एक्सप्लेनेशन कुछ और थी और मैं उससे भी कन्विंस हो गया और मेरे पास अपनी कन्विंस एक्सप्लेनेशन भी है. तो उस थिंकिंग को कैसे चेंज करना? तो 2 ऑप्शन में जब कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं, RIE. तो रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा है, हम कुछ और ही बोल रहे हैं. क्वेश्चन होगा फैक्चुअल और हम इंटरप्रिटेशनल आंसर दे रहे हैं, या फिर क्वेश्चन में नॉट होगा और हमने नॉट पढ़ा नहीं. सेकेंड थिंग इज एलिमिनेट. सो व्हेन यू आर हैविंग 2 ऑप्शन चॉइसेस, अपने 2 ऑप्शन चॉइसेस एलिमिनेट किए, आपके पास 2 बचे, तो हमारे दिमाग का इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है कि अब इनमें से सही चुनना है, राइट. बट उसमें भी आप एलिमिनेशन ही यूज करो. इफ यू आर कंफ्यूज, दैट इज ओनली इफ यू आर कंफ्यूज. आप अगर कंफ्यूज होकर 2 आपके पास बचे, तो योर माइंड विल गो कि इसमें से भी कौन सा सही होगा. इंस्टेड ऑफ दिस थिंक कि इसमें से कौन सा गलत होगा, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी है दैट वी टेंड टू बी क्रिटिकल और हम गलतियां ज्यादा पहले ढूंढ देते हैं. तो एलिमिनेट हो गया एंड इंटरप्रेट हो गया. तो इंटरप्रेट द क्वेश्चन वेल एंड देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन थिंग्स जो मुझे मॉक्स एनालाइज करके पता चले जो करेक्ट आंसर होता है दोनों में से. लीगल में इट इज ऑलवेज प्रिंसिपल बेस्ड एंड इंग्लिश एंड CR में दैट आंसर विल बी राउंडेड और अच्छा होता है. लाइक देयर इज ऑल द वर्ड्स इन दैट आंसर आर करेक्ट. इट इज अ मोर राउंडेड आंसर. उसके ऑलमोस्ट वर्ड्स भी ज्यादा होते हैं, देयर आर नो रॉन्ग वर्ड्स इन दैट, एंड वो क्लियर कट आंसर होता है. एंड देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दैट जो आपको खुद पता चल जाएंगे इफ यू थिंक अबाउट इट वेल. इसी में दीदी आपके साथ ऐसा होता था कि आपने एक आंसर सोचा कि आपके पास एक कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दिया, मार्क कर दिया, बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, किसी और ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन लिखी है और आप वो पढ़ के समझ गए हाँ ठीक है ये एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके दिमाग में अभी जो पहले आपने एक्सप्लेनेशन सोच के दूसरा आंसर मार्क किया था वो भी आपको ठीक लग रही है, तो आपको उस पहले वाली एक्सप्लेनेशन से दूसरी एक्सप्लेनेशन अगली बार मेरे पास उस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊं. वो थिंकिंग कैसे चेंज करनी कि मतलब एक पैटर्न चेंज कैसे करना हो? गलती ढूंढ, सही नहीं. मेरी ध्यान से बात समझियो. जब तुम्हारा ऑप्शन गलत हुआ और तुमने अगले वाले को तुमने पढ़ा दूसरा वाला सही था, है ना, तुम्हें अपना भी सही लग रहा था उसका भी सही लग रहा है ना. आज के बाद किसी भी ऑप्शन को सही मत ढूंढना. आज के बाद तुम जो भी मॉक दोगे, जब तक मैं मुझसे दोबारा नहीं पूछते हो, है ना, कम से कम आने वाले 5 से 10 मॉक तक तुम एक भी आंसर सही नहीं ढूंढोगे. नियम खत्म है. आज से तुमको चेंज करना है. आज से तुम हर क्वेश्चन के अंदर गलत ऑप्शन ढूंढोगे, गलत काटने के बाद बचे हुए को सही लगा दोगे, और गलत काटने के बाद अगर 2 बचे तब भी तुम्हें तब तक गलत नहीं समझ में आ रहा, तब भी तुम सही नहीं ढूंढोगे, तब भी उनमें से जो ज्यादा गलत लग रहा है उसको काटोगे. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कोविद, मैं जो समझा रहा हूं समझ में आया? हाँ जी सर आया. तुम बस ये करोगे आने वाले 5 मॉक में, मैं अभी से बता रहा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. तुम आज के बाद सही आंसर नहीं ढूंढोगे. बोलो दोबारा जो मैं बोला. सही आंसर नहीं ढूंढूंगा, जो गलती है ऑप्शन के अंदर वो ढूंढूंगा.
बस गलत ऑप्शन ढूंढोगे हाँ जी और बचा हुआ सही तुम अपने आप आएगा, तुम सही नहीं ढूंढोगे। समझ में आ गया? एंड उसके लिए गलत ऑप्शन ढूंढने के लिए देयर आर लाइक मोस्टली ऐसे ही होता है कि इधर द ऑप्शन इज टू ब्रॉड, तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक चीज पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ बहुत ब्रॉड चीज बता रहा है, द थिंग टॉक्ड इन द ऑप्शन इज वेरी इररेलेवेंट टू द पैसेज। जैसे पैसेज अगर कार्स के बारे में होगा तो ऑप्शन विल टॉक अबाउट बाइक्स, एंड अनदर थिंग इज द ऑप्शन इज वेरी नैरो। तो ये मेन आइडिया में होता है, इफ यू हैव मेन आइडिया क्वेश्चन देन द ऑप्शन विल टॉक अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक थिंग ऑफ द पैसेज, इट वोंट बी अ टोटल मेन आइडिया। एंड देन देयर आर एक्सट्रीम ऑप्शंस। एक्सट्रीम ऑप्शंस हर जगह होते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑल, बेस्ट, वर्स्ट, ये बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स ध्यान में रखना, उससे एलिमिनेशन बहुत ईजी हो जाता है। और दीदी आप ऐसे ही क्वेश्चन में किससे बार बार पूछते थे कि ये नहीं आया, ये नहीं आया, इसको बताओ, इसकी सही एक्सप्लेनेशन कैसे है, गलती कैसे? तुमको भी हमारे ग्रुप में इस साल में भी कोई ना कोई बच्चे मिल जाएंगे जो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, है ना? अभी तुम लोग एडमिशन लिए हो, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर सबको एक दूसरे में से कोई ना कोई मिल जाएगा जो हेल्प करेगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड मेगा जीके के हर एक सब्जेक्ट के भी ग्रुप्स है ना, मतलब इंग्लिश, सीआर, उसमें भी पूछ सकते हो। और अभी लास्ट मेरा सजेशन बस एक और, अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद में मैं ये लोग अपना कॉलेज ज्वाइन कर लें, वहां से थोड़ा फ्री हो जाएं, देन आई विल ऐड, है ना, मेंटोर्स टू द ग्रुप्स आल्सो, सो दैट उन लोगों के पास भी कभी टाइम हुआ करेगा तो दे विल आल्सो हेल्प यू आउट इन डिफरेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली श्योर। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा ये था कि आपके साथ कभी ऐसा होता था कि मतलब अजीब गलतियां कर रहे हो किसी मॉक में, मतलब पता नहीं ये क्या किया मैंने, मतलब ये क्यों हुआ? बहुत बार होता था, एंड तब मैं लिखती थी अपने कॉपी में कि ये क्या कर लिया। मतलब मेरे को कई बार ऐसा आइडिया भी नहीं रहता कि ये मतलब क्या सोच के किया, मतलब अब तो समझ भी नहीं आ रहा आंसर करने के बाद जब एनालाइज कर रहा हूँ तो उसको कैसे ठीक करना? इसके लिए एनालाइज सेम डे पे करो जब आपकी रीजनिंग फ्रेश रहती है कि मैंने क्यों ये आंसर किया था, एंड तब आई थिंक आप मॉक कब एनालाइज करते हो, कितना टाइम के बाद एनालाइज करते हो मॉक? अगले दिन या उससे अगले दिन, ऐसा मतलब अगले 2 दिन के अंदर। हाँ, तो आप भूल जाते हो राइट, तब आपने क्या सोचा था वो उसी दिन याद रहता है, तो ट्राई टू डू इट दैट डे इटसेल्फ। ओके। और एक और बात, जो पेपर दिया करो ना, तो पेपर में याद रखो, मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाता था कि पेपर देते में जब कभी तुमको लगे कि तुम्हारा ब्रेन अभी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे पेपर देते में 30 सेकंड का ब्रेक ले लो, और 30 सेकंड के ब्रेक के बाद फिर दोबारा पेपर शुरू करो, क्योंकि दिमाग कभी कभार क्या हो जाता है, दिमाग कभी कभार एकदम से गुम हो जाता है, और गुम हो जाता है तो तुम कुछ भी करते हो, समझ रहे हो ना? और ये कोई भी कर सकता है दुनिया में, तो ये नहीं करना है, ठीक है? मैं खुद सोई थी 2-3 मॉक्स में, हाँ, तो मेरे साथ भी हुआ था, दिमाग बिल्कुल गुम हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, अभी खुशी। थैंक यू। यस सर, कांग्रेचुलेशंस जानवी। मेरे को ये साल 1200 आया, एंड I'm kind of disheartened, and it's really hard to pick myself up right now. So what worked for you after your first attempt? Yeah, so my rank was also 1211, and it was very disappointing for me as well. So I think do not shut yourself down. It's very valid to feel what you're feeling right now. It's very valid to feel disheartened because it was the most important exam of your life, and somehow you didn't got the rank that you always hoped for, or you always it was a goal and you did not achieve it. So it's really okay to feel sad, but what matters right now, because we only have 5 months in our hands, is to pick yourself up. I think you can watch any motivational movie, anime, whatever you want. Take a break of 3-4 days. I suggest you doing that. Watch all the movies you want. Spend time with your family, with your mom, dad, and I think facing yourself after the failure, it's not a failure. You've done amazing. So facing yourself and saying to yourself that whatever has happened, I've given my best, and it's not the end of the battle. I'll do it again, and just patting yourself on the back कि मैंने ये साल भी किया, it's okay, I'll do it again. तो ब्रेक लेके you have to take a break. That is like टेलीग्राम छोड़ दो, सारे प्लेटफॉर्म छोड़ो, ये सब इंटरव्यूज वगैरह छोड़ दो. I suggest taking a total break from the exam. Then you have to be in peace with yourself, and you have to find out your reason for taking this 5 months to your CLAT prep. See, I think कुछ भी हुआ होगा, you have to do justice to yourself, and having that drive to do justice to yourself is very important, because आपको आपकी नज़र में ऊपर उठना है, आपको खुद कॉन्फिडेंस लेके फिर से अच्छा रैंक लेके खुद को बताना है that what you are capable of, and I think that you are capable of great things. It's just that D-Day there are many things that can go wrong, and in these 5 months you have to focus a lot on that.
So after your break is done, please focus a lot on eating well, yoga वगैरह, meditation, do whatever that suits you. And I think introspect, again I tell you, CLAT का paper लेके introspect what went wrong for you, write it down on the piece of paper, and then with determination start. It won't be a smooth sailing, बहुत सारे difficulties आएंगे, but the good thing about me in this year and with you as well, that we have Manav sir. He will help you. I am very sure of that. And Thank you very well said. Thank you very much. Of course, thank you very much. yes, and I've seen you in the classes as well, and I think that you have a wonderful potential, and Thank you, will be ma'am. able to crack it this time. Don't It was worry. really inspiring to see you there as well. Like it's really awesome that you're going. And can I ask this very personal question? I'm very sorry if it's out of bounds, but why did you pick Nalsar over NLS? Simple reason, because NLS has a trimester system, Nalsar is a semester system. I prefer semester system because it gives more time for internships and doing other things. And I think that my personality is that I want to do other things along with my academics, and trimester really doesn't give you time to do that. So, and also Nalsar is closer to my home, but that is a secondary thing. The main thing was semester and trimester, and Nalsar gives you 4 months in total for internships, while NLS gives you 3. Very well said. Thank you. Yeah. अंशिका पोरवाल. ओके, गुड इवनिंग सर एंड हेलो जानवी दीदी. मेरा डाउट मतलब उतना क्लैट को प्रिपरेशन को लेकर नहीं है, बट मेरा डाउट ये है कि सपोज जैसे अभी मैं 12th में हूँ, राइट, तो एग्जाम्स भी होते हैं बहुत सारे, और मेरे स्कूल में क्या है, बहुत ज्यादा ये लोग एग्जाम्स लेते हैं. लाइक मेरे अभी अपकमिंग वीक में एग्जाम है, तो शुड आई गिव ऑल द एग्जाम्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन स्कूल और ओनली स्टिक टू द क्लैट प्रिपरेशन? अरे भाई, ये तो मैंडेटरी नहीं हुआ स्कूल के एग्जाम देना. नहीं है, मैंडेटरी वाले नहीं है ना, टेस्ट ले रहे हो, टेस्ट बीच बीच में. अच्छा, कोई टेस्ट मत दो. वो मत दे दो मुझे, कोई मत यूनिट टेस्ट वगैरह है. नहीं बिल्कुल मत दो. बोर्ड्स पे अब, एंड आपके तो भी बोर्ड्स भी नहीं होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट व्हाटएवर बोर्ड्स आर इन, आई थिंक 12th को ज्यादा टाइम देने से बहुत अच्छा है कि क्लैट को अच्छा टाइम दो. मैंने अपने फर्स्ट ईयर में व्हेन आई वाज इन 12th मैंने गलती की थी. मैंने अराउंड 3-4 मंथ्स का ब्रेक लिया था जस्ट फॉर बोर्ड्स, एंड देन मैंने क्लैट के बाद फिर से मैं आई, एंड देन मेरा ठीक से नहीं हुआ, एंड मेरे बोर्ड्स में 94% आए थे 12th में, बट उसका कोई फायदा नहीं होता. एंड एडिड टू दैट हमारे पास एक और स्टूडेंट है अनुष्का. शी डिड अ वेरी क्लियर थिंग. उसने 12th में अपना केवल 1 महीने का ब्रेक लिया. उसको पता था कि वो 1 महीने में बोर्ड्स कर लेगी. उसके भी वही 95.7% आए, और उसके साथ में क्लैट के अंदर 32 रैंक भी आ गई, और उसकी आईलेट के अंदर 14 रैंक आ गई. एंड वो महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में फर्स्ट आई है उसका. हाँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टॉप कर दिया उसने. ओके, तो ये कैसे हुआ? सी अंशिका, एक चीज याद रखना. यू कैन नॉट take 9 fights out of 10, है ना. You should not win 9 fights out of 10, because when the 10th fight come, you will give everything that you have saved for the 9 fights. समझ में आ रहा है? यस सर. जो लड़ाई तुम्हारी है वो ऐसे लड़ना कि दूसरा डर जाए, और जो लड़ाई तुम्हारी नहीं है वो लड़ना ही मत, चाहे कुछ भी हो. ओके सर. ठीक है सर, थैंक यू दीदी. मैडम की अच्छी बच्ची बनने की कोई जरूरत नहीं है. ओके सर. हाँ, मैडम को कहो अपने घर बैठे आराम से. सॉरी, मतलब मैं सब टीचरों की इज्जत करता हूँ. हाँ, फाइनल. सुमिल, फिर से जवाले कोई? सौमिल सर एक मिस हो गया था मेरा क्वेश्चन, मुझे अभी याद आया. जैसे आप बात कर रहे थे ना, फोमो होता है कईयों को जीके का, वो सेम केस मेरे भी आ गया था, तो मैंने दृष्टि की कंपेंडियम उठा ली थी. बहुत बढ़िया किया. तूने एडमिशन ले लिया हमारे यहाँ? नहीं सर, अभी लूंगा. अभी मैं जस्ट मैंने कल ही, मतलब मैं वैसे फोर्स नहीं कर रहा यार. मेरे एक तो कितनी गंदी इमेज जारी होगी मेरी. मैं किसी को एडमिशन के लिए फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस क्लियर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन कौन ले रहा है. द पॉइंट इज भाई, फोमो नहीं करना है. फोमो करेगा ना, जीके इज समथिंग जो कि आसमान से नीचे, आसमान के ऊपर, हर जगह जीके है, समझ रहे हो. तो ये फोमो नहीं करना है भाई, है ना. फोमो नहीं करना है, चाहे कुछ हो जाए. यस सर. इसके कंटिन्यूएशन में मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मैं रिवीजन अब कैसे करूं, लाइक उसको बैक उसी को रिवाइज करूं या आपके नोट्स करूं? सर के नोट्स भाई कभी भी, लाइक एनी टाइम. दृष्टि कंपेंडियम्स आर टू मच. मैंने एक बार ट्राई किया था, मुझे खुद फोमो होता था बहुत जनवरी में, तो मैंने एक बार लिया एंड आई ट्राइड इट. वो कितना सारा होता है, मैं खुद ही इतना बोर हो गई थी, बिकॉज उसमें वे फॉरवर्ड, देन इतनी सारी न्यूज़. वो यूपीएससी के लिए बना रहे हैं. दे हैव नेवर टोल्ड यू कि तुम उसे पढ़ो. तुम पढ़ रहे हो, उनकी गलती थोड़ी. आर यू गेटिंग इट ना? इट्स लाइक तुम अपने शहर के पुराने वाले हिस्से में जहां पे जाम लगता है वहां फरारी लेके चले गए. तुम क्यों जाके हो रहे हो? तुम्हारा पेट्रोल खर्च होगा अभी. समझ रहे हो ना?
Exactly. So No बाकी point भी in doing sections मेरे affect हो गए थे. बहुत ज्यादा, because this is also something I want to tell to, I want to say to everyone. लास्ट के वीक में या फिर 2 वीक्स में सिर्फ जीके बिल्कुल मत करना. दैट इज द नंबर 1 मिस्टेक जो मैंने खुद की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, नॉट इन द सेकंड अटेम्प्ट. सिर्फ जीके लोग ऐसे 12-12 घंटे दिन के जीके पढ़ते हैं. इसीलिए आई सजेस्ट कि पहले से जीके अच्छे से करो. पहले से इफ यू रिपोर्ट 4 hours which might seem a lot, but इतना नहीं होता है. इफ यू हैव द एंटायर डे, और अगर पूरा दिन नहीं है तो 2-3 hours. इफ यू रिपोर्ट डेली फ्रॉम द स्टार्ट, देन आपको एंड में इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता. Okay, So, please don't do that. खुशी. Hello, Shanvi. Congratulations for your rank. Thank you very much. Yeah, to you too, sir. You're the mentor. Yeah, so my question is about the mindset. So I'll tell you what happened with me this year. So a night before, like prior to CLAT, I literally couldn't sleep. I was that tense, and I knew that I had prepared well, but still. And I calmed down when I reached the center. But then again, when I got the question paper, I literally went into a tizzy. Like, I didn't know how to comprehend anything. And trust me, it might sound far-fetched, but I just couldn't get myself to look at the paper for the next 7 days. And it happens to me even in the mocks too, right? Like, whenever I know I'm in a competitive setting, I just hold back. I don't know. I get too nervous. Yeah, sure. That happened with me a lot, and I'll tell you my story after CLAT 2021. After I got a 1211 rank, I used to get nightmares of CLAT. So I wasn't able to sleep for like 7-8 days. Even after CLAT, I used to wake up in my sleep. GK section used to come. I used to cry a lot, and I wasn't able to look at the paper after like 10 days. I was able to at least see. Even watching the toppers interview back then was a big step for me. And it was a needed step, because after I watched AIR1 Malhar Bansal's interview, जिसने 10 minutes पहले paper finish किया था, I was like उसके पहले I had this mindset that I was wrong. मेरे साथ गलत हुआ था. उसका इंटरव्यू देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने खुद भी बहुत गलत चीजें की थी. तो दैट वाज द थिंग दैट पुश मी टू डू CLAT अगेन. अनदर आंसरिंग योर क्वेश्चन, नॉर्मलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉर्मलाइजिंग द कॉम्पिटिशन, जस्ट एक्सेप्टिंग कि बहुत होगा. एंड जैसे जीतू भैया ने बोला था कि CLAT इसीलिए नहीं करना है कि NLU में जाके पढ़ना है, वॉट एवर. CLAT इसीलिए करना है कि वो टफ है, एंड टफ चीजें क्रैक करने से कॉन्फिडेंस आता है, उससे मजा आता है. क्या बात है. मैंने वो लाइन रट ली थी. तो नॉर्मलाइज इट एज मच एज यू कैन. देयर आर गोइंग टू बी, अभी ये साल आई डोंट नो कितने हुए हैं, बट 1 लाख लोग फॉर्म तो भरते हैं, आते 70,000 और समथिंग. बट देयर आर गोइंग टू बी किड्स एवरीवेयर, एंड आपको खुद से कम्पीट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लास्ट मॉक स्कोर से आपको कम्पीट करना है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड स्लीप नहीं होना तो इट्स वेरी कॉमन. मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में. सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं बहुत सो रही थी, बट सोना नहीं सोना इज नॉट दैट. कोई फर्क नहीं पड़ता. आकांश भैया भी यूपीएससी के लिए नहीं सो पाए थे, राइट. तो सोना इज नॉट इम्पोर्टेंट. बट सी, एग्जाम के डे पे आई हैव दिस इम्पोर्टेंट टिप फॉर यू कि व्हाई यू पैनिक. व्हाट आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट यू पैनिक was that कि आपने panic studying की. तो what is panic studying? So I don't suggest studying in the last moment. It is not advisable, but people do it. People want to keep their mind busy from thinking of all this thought. But what is panic studying is that just go through कर रहे हो नोट से, ओके ये आ सकता है, ओके ये आ सकता है, ओके मैंने ये नहीं किया, मैंने ये वो नहीं किया. That is panic studying, and it creates even more panic. And when you go to the center, आप इतने सारे लोगों को देखते हो तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है. And इसके वजह से like before you're given the paper, when you're at the center, आपको I guess around 30-20 minutes तो मिलते हैं just to sit. एंड तब आप आपकी ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल करो, आपकी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो. यू डू ऑल दिस थिंग दैट मेक्स यू फील काम. एंड मेरे आई वाज आल्सो टेंस्ड. एंड जब मैं जो सेंटर में थी उसके वॉल्स पे लोगों ने लव लेटर लिखे थे. सो आई वाज रीडिंग दोस लव लेटर्स बिफोर द पेपर, एंड इट मेड मी लाफ, इट मेड मी स्माइल. तो रिमेंबर दैट एंड गेट यूज्ड टू इट. Get used to the competition, get used to the panic. Mocks में भी panic होगा. Getting used to it is the only way out of it, I think. And sir आप बहुत अच्छे से बताएंगे how to deal with panic. Even before the CLAT, even before the exam, he'll take mindset classes, and वो आपको इतना पूरा motivation कर देंगे that you will feel like yes, battle जीत के आना है. And I talk to you know, sorry to interrupt you. Yeah, so you know that normalization thing gets like so intense with me. So I looked at the passage which came in class. Khushi, can I speak, Khushi? Sure, sir. So Khushi, there is a difference between motivation and mindset. What is the difference?
मोटिवेशन कैन कीप यू अप फॉर 3 hours 4 hours, है ना, एंड माइंड सेट कीप यू, इट डज नॉट कीप्स यू अप, इट एनलाइटन्स यू. सो हाउ द माइंड सेट एनलाइटन्स यू? बिकॉज यू प्रैक्टिस इट, यू प्रैक्टिस द माइंड सेट. खुशी, मैं बस ये डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, हम अपनी समस्या के, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ. जब लोग कहते हैं ना कि अगर आपको अपनी समस्या के बारे में पता पड़ गया तो आधा रास्ता पूरा हो गया, है ना, वो झूठ बोलते हैं. तो आपको अपनी समस्या के बारे में पता पड़ा तो केवल 10% रास्ता पूरा होता है, और बहुत से बहुत 20%. अगर आपको अपनी समस्या के बारे में बिल्कुल क्लियर पता पड़ गया तो आप 30 से 40% रास्ता पूरा कर लोगे, वो भी तब जब आप एग्जैक्टली पता कर लो कि क्या समस्या है, ब्रॉड में नहीं. उसके बाद भी बेटा 60 to 70% रास्ता बचता है, और वो किस चीज का बचता है खुशी? वो रास्ता बचता है सुधार का. अब खुशी, द पॉइंट इज, मैं पूछना नहीं चाहता ये सवाल, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान साक्षी है, पर क्या आपने एडमिशन ले लिया है? मतलब मैं वैसे नहीं पूछना चाह रहा हूँ. I just did yesterday. हाँ सॉरी खुशी, मैं वैसे नहीं पूछना. हे ईश्वर, इसको और कैसे पूछ सकते हैं? Okay. हाँ नहीं, मैं वैसे नहीं पूछ रहा बेटा, मैं बस ये क्यों पूछता हूँ, सो दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू. मैं बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ, टू बी वेरी क्लियर. सो खुशी, इफ आई विल बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपको बेटा कुछ बुक्स बताऊंगा जो हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे. आपके साथ बेटा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम कभी है ही नहीं कि आपको बाहर किसी से प्रॉब्लम है. आपके साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है, जो मैं अपने स्टूडेंट को समझाता हूँ कि खुशी के अंदर एक और खुशी है जो उस वाली खुशी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, और जब खुशी के अंदर जो दूसरी खुशी है जो उस वाली खुशी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है, तो जब पहली वाली खुशी एग्जाम देने जाती है तो दूसरी खुशी उसको बोलती है कि अगर तूने अच्छा नहीं किया तो तू 1 नंबर की नाकारा, तू जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती, तो बिल्कुल बेकार, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत बुरा बोलती है. जिसकी वजह से पहले वाली खुशी को लगता है कि यार ये तो बहुत टफ है, और वो अपने स्टेक्स इतने हाई कर लेती है कि उसको समझ में आता है कि इससे अच्छा तो मैं ये पेपर दूं ही ना और मैं पीछे की तरफ हट जाऊं. सो टू सर्वाइव हर सेल्फ फ्रॉम हर सेल्फ, वो उस कंपटीशन को लेती नहीं है, रादर देन मीन कि वो उसको ले, क्योंकि उसको पता हो कि अगर वो फेल भी हो जाएगी तो शी विल नॉट ट्रीट हर सेल्फ बैडली, बिकॉज शी इज ट्रीटिंग हर सेल्फ बैडली. वो कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रही है. क्या मैं सही कह रहा हूं खुशी यहां तक? Perfectly explained. Yes. है ना, समझ में आ रहा बेटा? तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. So the core of all this situation is you need to understand how to maintain a relationship of yourself with yourself. B, you need to understand very clearly that there is a huge difference, but it is not visible very easily, that there is a huge difference between being strict on yourself and being harsh on yourself. Yeah, I tend to cross that line over and over again. And I do recognize that I do that. Like, this is what I'm telling you. The intensity of my normalization, that I solved those passages in around 2 minutes 37 seconds, that English set, in normal circumstances, because I knew that there was no pressure, right? So I was in my zone. Yeah, like that. So खुशी बेटा हम इस पे काम कर लेंगे, चिंता मत करियो, मैं तेरे को वादा कर रहा हूँ. And this is the best thing about sir. If you just उनका diagnosis इतना correct and इतना on point होता है because of his experience with kids and with all the competitive examinations. उनको like that is why I really think that all of you guys should keep texting sir in the middle and keep updating him, keep turning on your camera while you are in the class. Because sir will get to know you, and it doesn't take a long time for sir to get to know you. He'll know you instantly, and his diagnosis is very much on point. All right, thank you. Kushi, I'll make you a lioness by the end of November. Thank you. A lioness. Looking forward to it. हाँ, सेंटर पे सब तेरे से डरेंगे, तो किसी नहीं डरेगी, मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है ना. तरुण कुमार, गुड इवनिंग सर. क्या हाल है सर? आई जस्ट जानवी दी से पूछना था कि इन्होंने जो कैरियरबिलिटी की प्लेलिस्ट सजेस्ट की है, वो प्लेलिस्ट में उन्होंने एग्जांपल दिए हैं उन वीडियोस में सर, वो एग्जांपल और जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. तो सर कहाँ से प्रैक्टिस करूँ प्लेलिस्ट देखने का? मॉक और डीआई के भी और वीडियोस रहते हैं, उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. हाँ. डीआई के लिए स्पेसिफिक डीएससी पब्लिकेशन की बुक आती है, जो मैंने खुद ने की थी, बट देयर आर मेनी बुक्स इन द मार्केट स्पेसिफिक फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आप पढ़ के कर सकते हो. और मॉक देना भाई, मॉक दे, मॉक ताबड़तोड़ हफ्ते में 3 मॉक दे भाई. और बहुत अभी टेलीग्राम चैनल्स पे पुराने वाले मॉक्स भी मिलते हैं अभी 2022 के, उनका मैथ्स सेक्शन उठा के सॉल्व करो, ठीक है. हाँ सर, तो सर पुराने वाले मॉक्स भी हेल्पफुल? अरे आर्यभट्ट के जमाने की भी हेल्पफुल होंगे, मैथ्स तो मैथ्स है,
मैथ्स है भाई, मैथ्स के तो लिए आर्यभट्ट के जमाने के भी लेगा, वो भी सेम है। फुल प्रैक्टिस कर। हाँ सेम होंगे। थैंक यू सर। हाँ, वर्षा दास। अर्पणजोत का क्वेश्चन लास्ट होगा, तो हम वर्षा दास, सिद्धार्थ श्रॉफ और अर्पणजोत तक का जवाब दे पाएंगे। वर्षा दास। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Hi, Janviti. I had to ask, like, if you would suggest, then what coaching would you prefer, like CL or LE? या फिर कुछ और? To buy the test series, I suggest you to buy the test series and do brush up the basics from YouTube and your old notes. And can you suggest something for CR? Basics of CR. Yeah. Power School GMAT Bible is really good for CR. Okay, thank you so much. श्रॉफ। Hi Janviti, congratulations. Hi Shroff. मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आई गिव अ लॉट ऑफ सेक्शनल्स। जो एली का ग्रैंड मास्टर बॉक्स आया था वो मैंने ले लिया था और उससे मैंने सेक्शनल सॉल्व किए थे, अभी भी कर रहा हूँ। सो दैट वाज प्रूविंग टू बी हेल्पफुल फॉर मी, बट नाउ आई फाइंड माई सेल्फ रियली स्टक ऑन टू सेक्शनल्स बिकॉज उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत मिल जाता है जितना मॉक्स से नहीं मिलता। So how do I get out of that emotionally attached tangent to the marks I'm getting from sectionals versus the marks I'm getting from mocks? First thing, you need to explain it to your brain that there is a difference between your mindset while you're giving a sectional and the mindset while you're giving a mock. So sectional आप fresh mind से दे रहे हो, you just give 40 minutes का legal का sectional test और CR का sectional test, then you're done. उसमें आपको इतना ज़्यादा mind पे fatigue नहीं होता। Mocks में you have that fatigue on your mind कि मैंने पहले 2 sections किए, अब ये तीसरा section है, this is the 4th section, and you also have the pressure of the mock in your mind. So I think understanding the difference will help you in the giving more mock. attachment. And another thing, and another thing is that at the end of the day you are giving sectional tests to improve your mocks too. So mock are the most important things, and sectionals are just there to keep you in touch with the paper every day. Got it. Thank you. Hi Janviti. Hi Arpan. Congratulations once again. Yeah, Thank you, I'm Arpan. very happy for you. Thank you. And my question is ki, like I'm not so good at legal, even though my score might be good, but still percentile is not so good. So in other sections, though my score sometimes drop, but my percentile is above 90. So what shall I do for legal beyond the basics, which I have covered? Like still I'm covering the basics. So after covering basics, will sectionals improve my scores, or shall I do something else? Sectionals will definitely improve your scores. I think legal के लिए there is nothing else that you can. There is nothing more that you can do apart from covering basic theory once and giving a lot of mocks and sectional tests. So legal also used to be my weakest section as well. So I think looking at my story will give you some hope. I started with my weakest section in CLAT and I got 37.5 in legal. I think it is one of my highest scores till date in legal. So legal के लिए all you can do is just try to hone the skill of isolating the principle, the exceptions, and then trying to apply it very quickly on the given facts and trying to form a judgment. That will help you. And if you are giving sectional test every alternate day, या फिर sectional test practice करके, or you can do a legal sprint as well. If legal is a very problematic section, what you can do for the next 3 days, you're just going to give a lot of legal sectional tests. That will help you a lot. Okay, and for logical, though my score is in the range of 20s, like 20 to 25. Very good. But Arpan is a yeah, very sometimes handsome. but sometimes the score drops too. So is it okay? This score is okay See, that for the depends on time. the percentile. There was one mock where I got 13 in logic, but my percentile was 95. So you have to look at the difficulty level. So if your score is in 20 to 25, then the mock must be on the easy to moderate side, or you are just that good at CR. But if your score drops, then I think from what I know about you, I think that you are a very brilliant student. So I think it must be that the mock was tough. So look at the individual percentile that also shows on the analysis tab. So अगर your percentile is constant, then it's not a problem. And एक दो mock में score drop हो सकता है because maybe you are changing your sequence, maybe you are putting it in the end. तो उसके वजह से it might get affected, but I don't think एक mock में गिरने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता है.
ओके थैंक यू। मेरा वैसे परसेंटाइल तो स्टेबलाइज अबव 90 स्पेशली इन लॉजिकल एंड इन अदर सेक्शंस इट समटाइम्स गेट्स बिलो 90। बस तू मत बता हमें, मत नजर लग जाती है मेरे बच्चे, मत आई एम बता। गेटिंग रिलैक्स्ड आफ्टर टॉकिंग। हाँ मत बता, इसकी नजर बतानी पड़ेगी जानवी, अभी नजर लग जाएगी बिना हाथ के, है ना। रहने दे, मत बता बेटा, मत बता। Hello, sir. Hello, Janvi Di. Di, my question is, how can I improve my comprehension other than reading newspaper? Read books of mindset, read books of philosophy, read any article, random article on the, and practice what this mocks, है ना। जितने ज्यादा तुम मॉक्स प्रैक्टिस करोगे उससे भी इंप्रूव होगा। सॉरी मैं एकदम से बीच में बोल गया। नाउ यू जान भी सॉरी कैसे, यू नो अ लॉट मोर देन मी। हाँ नहीं हाँ कॉम्प्रिहेंशन में वन थिंग दैट माइट बी बॉदरिंग यू कि वोकैब की वजह से समझ नहीं आ रहा। देयर माइट बी 2-3 प्रॉब्लम्स व्हाई योर कॉम्प्रिहेंशन इज वीक। वन इज वोकैब, तो इफ योर वोकैब इज हाउ गुड इज योर वोकैब, इज योर वोकैब डिसेंट? आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती ना पढ़ने में वोकैब पे? हाँ नहीं आती है, नहीं आती। So vocab is not the problem. Second problem might be pressure. So while you're giving the mock and the pressure, yeah. So it is the biggest factor. अभी तुम्हें पता है जवाब? सर ही बता दो, सर आप ही बता दो। प्रेशर कुछ नहीं है परी। प्रेशर एक ही तरीके से निकल सकता है कि तुम उसको बहुत बार ले लो। नहीं समझे? सपेरे को सांप से डर इस वजह से नहीं लगता कि सांप खतरनाक नहीं है, उसके साथ वो रोज ही रहता है, उसको पता है ठीक है तो देख रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? बेटा बार बार चोट खाओगे तो दर्द होना बंद हो जाएगा। तो मॉक अच्छे से दो, बार बार सीरियस मान के दो, सीरियस मान के दो, प्रेशर अपने आप खत्म होगा। कल मिलो कम्युनिटी मॉक के अंदर, है ना, अपन दिखाते हैं प्रेशर क्या होता है और उसके बाद प्रेशर सही कैसे होता है। And for pressure as well, what you can do, newspaper practice से what you can do is that newspaper को आप आर्टिकल को टाइम मैनर में फिनिश करने की कोशिश करो, वो जल्दी जल्दी करो। आपका न्यूज़पेपर आइडियली 40 to 50 मिनट में रैप अप होना चाहिए। इनिशियली यू माइट टेक मोर टाइम बिकॉज हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट यू शुड नॉट 40 to 50 मिनट में रैप अप करना इज गुड। इफ योर न्यूज़पेपर इज मार्क, जैसे सर अब भेज रहे मार्क, पूरा मार्क होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए 40 मिनट्स में। So मतलब 80% न्यूज़पेपर कट जाता है, 80% न्यूज़पेपर कट जाता है। एग्जैक्टली, एंड इवन व्हाइल रीडिंग द एडिटोरियल थोड़ा प्रेशर में पढ़ने की कोशिश करो। ओके जी। अदीप, मैं प्रेशर में पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन लूज होने लगता है। मतलब मुझे लगता है कि अब वही तो सुधारना है प्रैक्टिस से, वही तो सुधारना है। सॉरी परी मैं बता रहा हूँ बेटा, वही तो सुधारना है प्रैक्टिस से। प्रेशर में कॉम्प्रिहेंशन कम होगा, फिर दुख होगा, फिर अंदर से मन बोलेगा नहीं परी तू कर सकती है, फिर ताकत आएगी, फिर तुम दोबारा समझोगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन कम होगा, फिर दुख होगा, फिर तुम समझोगी गलती क्या हुई। एंड दीज आर रिपीटेटिव साइकिल। बार बार टूट के बार बार बनोगी, सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं समझी? यस सर। एंड कॉम्प्रिहेंशन में भी देयर आर सम ट्रिक्स नहीं बोल सकते, ये एक्सपीरियंस से आ जाते हैं दैट यू जस्ट नो कि अभी ऑथर इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, ही इज गिविंग हिज ओन ओपिनियन, दीज लाइन आर इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ध्यान देना। बाकी के पैसेज में आप स्पीड कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि स्किप करो, स्पीड करके आगे जाओ, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनके ऊपर थोड़ा सा रुक के समझो। आई थिंक दैट विल इंप्रूव योर कॉम्प्रिहेंशन। और ये पढ़ के समझ में आता है केवल। हाँ एग्जैक्टली, केवल और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कॉन्शियस रीडिंग। At first, congratulations, Di. या थैंक यू। दी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि वो कैब को कैसे ठीक करो। दी एक्चुअली रीडिंग करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आता है वो कैब की वजह से। या so vocab के लिए I have a very fun solution for all of you. There is this site called vocabulary.com. तो आप अभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस whatever, you will find new words. तो whenever you find new words, you go on vocabulary.com. आपका अकाउंट बना लो उधर, you create your own list of months की January 1, January 2, उसमें वो आप words add करो जो आपको टफ लग रहे हैं। And once you have a list of 40-50 words, you practice them. उसमें practicing का option रहता है and it's like flashcards. So if you get a question wrong, then the site will ask it to you again and again. So उसकी वजह से आपका vocab अच्छा हो सकता है। 30 to 45 minutes उसके ऊपर daily देना पड़ेगा। एंड दी लीगल के लिए कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा दी जस्ट लाइक हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है क्या? नहीं, ज्यादा फोकस बिल्कुल मत करिए आप, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए, स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह, ज्यादा डीप में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उतना हम पढ़ाएंगे। सर आई गेव क्लैट इन 2022 एंड माय रैंक इज 5456
Sir, will I able to improve this and get a good rank? Lately, I don't have confidence because gave my efforts, but there were not in right direction. I had no guidance, made a couple of mistakes. विद्याशा हो जाएगा बेटा, फॉर श्योर हो जाएगा. सेकंड थॉट नहीं है, फॉर श्योर हो जाएगा बेटा. एंड आपके मैसेज में ही आपका आंसर है. यू सेड दैट योर एफर्ट्स आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, सो you know where you went wrong, तो हो जाएगा. एंड इसमें मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि आपका रैंक 1200 में था, इसीलिए आपका सिंगल डिजिट आ गया, मेरा 6000, 5000, 9000 है, तो मेरा नहीं आ सकता क्या? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच रेंज. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच रेंज कि आप इससे इधर तक जा सकते हो, इससे उधर तक जा सकते हो. एनीथिंग कैन हैपन इफ यू पुट इन द एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन. चलो, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much everyone. Thank you very much for asking all your questions. Thank you very much Janvi. Thank you very much for having such a patience. आप इतनी देर से बैठ के जवाब दे रहे हो बेटा. It's been 2.5 hours है ना. It's been 2.5 hours है ना. हाँ सर, ये बहुत सही था, दोबारा भी करवा. For sure COVID है ना. तो thank you so much Janvi. It's been 2.5 hours and you gave answer of each and every question. So इन लोगों को बहुत फायदा होने वाला है इससे, बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है. थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट है ना. अपना बहुत ध्यान रखें बेटा, एंड करते हैं बात जल्दी. Thank you so much everyone. To you sir, and please do not forget to turn your video on during the class and keep interacting with sir. हाँ, अपन जितना साथ में जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा. Yes, thank you everyone. Bye bye. Thank you Janvi sir. Thank you so much बेटा. जय हिंद. जय हिंद.